चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा मायका खत्म तो आपकी बेटी का मायका भी खत्म। नमिता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया है, बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मायके पहुंचना था। पर समर तो अभी तक आया ही नहीं। वो अम्मा जी के कमरे में इजाजत लेने गया था। वो समर को देखने के लिए बाहर आई, लेकिन वो वहां हो तो दिखे ना। वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो पता नहीं क्या सोचकर वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई। पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है। उसने बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके, इस तरह अम्मा जी ने कहा। तभी ननद सुचिता की भी आवाज आई। अरे, मायका तो माँ से होता है, अम्मा तो है नहीं उनकी, फिर वो वहां क्यों जा रही हैं? माँ के बिना मायके से क्या लगाव रखना। सुचिता, जरा सोच समझकर बोलो। ममता तुम्हारी भाभी है और उम्र में तुमसे बड़ी है, तो बीच में ना ही बोल तो बेहतर है। समर ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। क्या गलत कह रही है वो? मायका माँ से होता है। जब माँ ही नहीं तो बार बार मायके क्यों जाना? फोन आया ही नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी तो आई हुई है, उसे छोड़कर कैसे जाएगी? अम्मा जी ने समर को ही डांटते हुए कहा। पर अम्मा, उसके पापा का फोन आया था। उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाई भी तो नहीं है यहाँ पर। कल ही उसे छुट्टी मिली है। उसे भी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। समर ने समझाने की कोशिश की। तो हम क्या करें? बुला ले उसकी भाभी की माँ को। बस जब जी में आया उठाया फोन और यहाँ फोन कर दिया। साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हैं हमारी बहू को। अम्मा ने समर की बात को काटते हुए कहा। अम्मा की डांट सुनकर आखिर समर चुप हो गया। चुपचाप अपना समूह लेकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नजर एकदम से नमिता से टकरा गई। उसे देखते ही समर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीची कर ली। नमिता भी शायद चुप रह जाती, पर अचानक ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया है, ये लोग तो उसे उसके मायके तक भी नहीं जाने देते। आज तो उसकी भाभी को उसकी जरूरत है। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं समर को दे चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आखिर हिम्मत कर नमिता ने कहा। पर अम्मा जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे? हाँ, तेरे मायके में तो सारे जापे ही तूने करवाए हैं, तो तेरे बगैर तो जैसे वहां तेरा भतीजा भतीजी बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप से घर का काम कर। अपने पापा को फोन करके कह दे कि तेरी भाभी की मम्मी को बुला ले। अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। पर भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक कहाँ है? वो तो खुद बेड रेस्ट पर हैं, वो भला कैसे आएंगी? नमिता ने नजरें नीची करते हुए कहा। इससे हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने। हर चीज की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या? अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा। भाभी, भला ये कोई बहुओं के लक्षण होते हैं? अरे वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी है, जो आपको समझा ही रही है, वरना मेरी सास जैसी होती तो जबान खोल भी नहीं पाती आप। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया। अब खड़े खड़े देख क्या रही है? जा फटाफट से चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी ननद आई हुई है यहाँ पर, उसके खाने पीने का ध्यान रख। ननद की सेवा तो हो ही नहीं रही है, भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार नमिता मन मारकर रसोई में आ गई और चाय नाश्ता की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फोन था। उसने फटाफट फोन उठाया तो पापा बोले, नमिता तू कब तक आएगी बेटा? मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी चाहिए। नमिता के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि उसके ससुराल वालों ने उसे आने की इजाजत ही नहीं दी। जब वो बिल्कुल चुप रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना? कहीं समधन जी ने मना तो नहीं कर दिया?
बेटा, तेरी भाभी की तबीयत बाकी खराब है। ये सरकारी अस्पताल है, बार बार कुछ न कुछ सामान मंगा रहे हैं। मैं भला लेबर रूम में तेरी भाभी के पास कैसे? कहते कहते पापा रुक गए। नहीं नहीं पापा, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। आप फिक्र मत करो। अब तक आप किसी नर्स से कहो मदद करने के लिए। चाहे तो थोड़ा बहुत पैसा दे देना, बस मैं पहुंचती हूँ। कहते हुए उसने फोन रख दिया। नमिता की शादी को 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी मम्मी का देहांत काफी समय पहले ही हो गया चुका था। पापा ने ही पाला पोसा था। अम्मा जी ने तो ये देखकर ही उसकी शादी करवाई थी कि इसकी माँ नहीं है, चलो बहू को बार बार मायके नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए शादी के बाद जब भी वो मायके जाने की बात करती तो किसी न किसी बहाने से उसे जाने नहीं दिया जाता, और यदि जाती भी तो 2-3 घंटे रुकने की ही इजाजत थी। पर नमिता के पापा ने कभी उसकी शिकायत नहीं की और उसे अपने ससुराल पर ध्यान देने को ही कहा। लेकिन इस बार अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत वहाँ थी। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने सुचिता को मायके बुला लिया। खैर, वो चाय नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास गई और चाय नाश्ता वहाँ रखकर बोली, अम्मा जी, मैं अभी अपने मायके रवाना हो रही हूँ। पापा भाभी को लेकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी न किसी महिला का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तुझे अभी तो मना किया था मैंने, फिर वही बात लेकर बैठ गई। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर तू घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। तुझे दिख नहीं रहा है कि मेरी बेटी भी यहाँ आई हुई है? अम्मा जी चिल्लाते हुए बोले, भाभी, आपको कितनी बार समझाया है, मायका सिर्फ माँ से होता है। अब आपकी माँ है नहीं, फिर क्या लेने के लिए जा रही हैं आप? वहाँ पर सुचिता बीच में बोली, क्या सचमुच मायका माँ से ही होता है, भाभी से नहीं होता? अगर ऐसा है तो फिर तो आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी अम्मा की है, मेरी नहीं। अब की बात नमिता ने सुचिता से कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? ये इस घर की बेटी है, 10 बार आएगी। तू होती कौन है कहने वाली? मेरे सामने में ही तू ऐसा कह रही है, बाद में तो तू इसे पूछेगी भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं पूछूंगी। आपने कहा था ना, मायका तो माँ से होता है। तो अम्मा जी, आप कौन सा अमृत लिखवा कर आई हैं? आखिर भविष्य में इनकी भी तो भाई भाभी की ही जरूरत पड़ेगी। जब आप मुझसे ये बात कह सकती हैं, तो फिर अपनी बेटी के मायके को हमेशा के लिए कैसे रख सकती हैं? नमिता अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोली। आखिर अम्मा जी समीर की तरफ देखकर बोले, अरे तू बैठे बैठे देख क्या रहा है? देख कैसे बातें कर रही ये, पागल तो नहीं हो गई है ये? समझा इसे। तब समर बोला, आखिर उसने गलत क्या कहा अम्मा? आप जो बातें उस पर लागू करवा रही हो, वही बात तो भविष्य में सुचिता पर लागू करने वाली हैं। इतनी नफरत मत भरो अपनी बहू के मन में कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका ही खत्म हो जाए। कहता हुआ समर भी अंदर चला गया। इधर अम्मा और सुचिता एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। थोड़ी देर बाद नमिता और समर दोनों अस्पताल रवाना हो गए, लेकिन इस बार अम्मा उन्हें रोक नहीं पाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई स्टोरी।